वर्मवुड अपोकलिप्स एक पोस्ट एपोकलिप्टिक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसमें राइस नामक सैनिक ज़ोंबी से भरी दुनिया में लोगों को पकड़कर सरकारी प्रयोगों के लिए सौंपता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी सभी पर हमला करके उन्हें खत्म कर रहा होता है। तभी बैरी उसे रोकता है और उसे दवाई खिलाता है जिससे वह शांत हो जाती है। फिर ग्रेस उस ज़ोंबी को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन बैरी उसे रोकता है और तब ग्रेस और मैक्सी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम राइस को देखते हैं जो नींद से उठा होता है। वह बंदूक लेकर ऊपर चढ़ता है और ज़ोंबी को खत्म करता है। वहाँ हर तरफ ज़ोंबी होते हैं। उसने कुछ ज़ोंबी को पकड़कर रखा होता है और उनके मुंह से निकलने वाली गैस का उपयोग अपने काम के लिए करता है। राइस के चारों ओर ज़ोंबी होते हैं। फिर वह वहाँ से गाड़ी में बैठकर बाहर जाता है। वह एक जगह रुकता है जहाँ एक आदमी बाइक पर कहीं जा रहा होता है। राइस बंदूक की मदद से उसे नीचे गिराता है और उसके पास जाकर उसे खत्म कर देता है और दूसरी ओर चला जाता है। फिर वह उस आदमी को एक जगह ले जाकर डॉक्टर के पास छोड़ देता है। डॉक्टर उसे एक सैनिक की तस्वीर दिखाकर उसे जिंदा लाने के लिए कहता है और राइस वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम ग्रेस और मैक्सी को देखते हैं जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। ग्रेस को भी एक ज़ोंबी ने काटा होता है और वह भी ज़ोंबी बनने लगती है। तभी मैक्सी उसे दवाई देती है जिससे ग्रेस ठीक हो जाती है। तभी एक मिसाइल आकर उनकी गाड़ी को पलट देती है और राइस वहां आता है। मिसाइल उसी ने छोड़ी होती है। राइस उनकी तरफ आता है तो ग्रेस उस पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है लेकिन राइस उसे हरा देता है और उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। तभी गाड़ी से मैक्सी बाहर आती है और ग्रेस को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जिसे भी एक ज़ोंबी ने काटा होता है लेकिन वह एक लड़की के खून से अपने लिए दवाई बनाता है और कर्नल को भी देता है। फिर ग्रेस को होश आता है तब वह राइस के साथ गाड़ी में होती है और राइस को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन राइस उसे फिर से बेहोश करता है और उसे कर्नल के पास ले जाता है। ग्रेस कर्नल के आदमी पर हमला करती है लेकिन दूसरा आदमी उसे चोट पहुंचाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह ज़ोंबी बनने लगती है लेकिन राइस उसे दवाई खिलाता है जिससे वह शांत हो जाती है और उसे अंदर ले जाता है। कर्नल राइस से कहता है कि वापस चले जाओ और राइस वापस चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि जिस ज़ोंबी की गैस से गाड़ी चल रही थी वह खत्म हो जाता है। राइस दूसरा ज़ोंबी ढूंढने लगता है। तभी एक ज़ोंबी आता है जिसे वह पकड़कर बंद करता है और गाड़ी चालू करके वहां से चला जाता है। उसकी गाड़ी में चुपचाप मैक्सी बैठ जाती है और राइस वहां एक दूसरी जगह जाता है और कुछ सामान वहां रखता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस को होश आता है लेकिन वह बंधी हुई होती है। वहाँ कुछ और लोग भी बंधे होते हैं और डॉक्टर भी होता है लेकिन डॉक्टर का हाथ उसके काबू में नहीं होता और वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। फिर वह उसके हाथ को उसके पैर के साथ बांध देता है। फिर राइस अपने ठिकाने पर वापस आता है। वह कुछ सामान लाया होता है, उसमें कुछ गोलियां होती हैं। वह सोने की कोशिश करता है लेकिन अचानक सारी लाइट बंद हो जाती है। तब वह बाहर जाकर लाइट चालू करता है और वापस घर में आता है। तभी मैक्सी वहाँ होती है और वह राइस को बेहोश कर देती है। अगली सुबह राइस को होश आता है। मैक्सी उससे पूछती है कि ग्रेस कहाँ है और फिर दोनों वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं। तब मैक्सी को गाड़ी में एक तस्वीर मिलती है और वह पूछती है कि तुम इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। राइस कहता है कि ये खतरनाक है इसलिए। तभी राइस मैक्सी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे बांधकर साथ ले जाता है। फिर वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कर्नल को बाहर भेजता है और वह मैक्सी को ले जा रहे होते हैं। तभी राइस कर्नल पर हमला करता है और उसके आदमी को भी हरा देता है और मैक्सी को गाड़ी में के लिए कहता है और वहां से निकल जाते हैं। तभी एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। मैक्सी बंदूक लेकर उस गाड़ी पर गोली चलाने लगती है लेकिन उस गाड़ी को कुछ नहीं होता। तब राइस नाइट्रो चालू करता है जिससे वे बहुत तेज गाड़ी भगाते हैं लेकिन उनका नाइट्रो खत्म हो जाता है। तभी उस गाड़ी से एक आदमी राइस की गाड़ी पर मिसाइल छोड़ता है। अगले सीन में राइस बंधा हुआ दिखाई देता है और कर्नल उसे चोट पहुंचा रहा होता है। कर्नल राइस को बताता है कि वह भी एक कीड़े की तरह खत्म होगा क्योंकि वहाँ कुछ ज़ोंबी आ रहे होते हैं। कर्नल वहाँ से चला जाता है। तभी राइस की तरफ ज़ोंबी आते हैं लेकिन राइस अपने पैर ऊपर कर लेता है और ज़ोंबी उसे पकड़ नहीं पाते। तभी मैक्सी और ब्रूक आती हैं। वे उन ज़ोंबी को रोकती हैं और राइस को अपने साथ ले जाती हैं। राइस को होश आता है। वह बंधा हुआ होता है और एक आदमी उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें हरा दिया था। तब राइस कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। वह कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और राइस पर हमला करता है। तभी ब्रूक पूछती है कि क्या मैं तुम्हें खत्म कर दूं या तुम मेरे दोस्त बनोगे। राइस कहता है कि मैं दोस्त बनूंगा। अगले दिन कुछ ज़ोंबी भागते हुए दिखाई देते हैं। राइस सभी के साथ ग्रेस को बचाने के लिए जाता है जहां एक आदमी सभी ज़ोंबी पर हमला कर रहा होता है। तब राइस कहता है कि मेरे हाथ खोलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। फिर सब मिलकर डॉक्टर के ठिकाने पर हमला करते हैं और कुछ ज़ोंबी जो कि ब्रूक के नियंत्रण में होते हैं उन्हें साथ अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ एक आदमी होता है जो शरीर से दवाई बनाता है। ये सब देखकर राइस उस आदमी को हरा देता है और मैक्सी और ब्रूक के साथ डॉक्टर और कर्नल को हराने के लिए आगे बढ़ता है। कर्नल ब्रूक को ढूंढ रहा होता है
तभी वह बाहर आता है और नीचे कुछ ज़ॉम्बी भेजे गए होते हैं, लेकिन ब्रूक के नियंत्रण में जो ज़ॉम्बी होते हैं उनके पास बम होते हैं और वे नीचे जाकर विस्फोट कर देते हैं। कर्नल दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, तभी राइस तार काट देता है जिससे दरवाज़ा खुला ही रहता है। ब्रूक ज़ॉम्बीज़ पर बहुत सारे बम लगाकर नीचे भेजती है और वे नीचे जाकर फट जाते हैं। मैक्सी को भी एक सुरंग से नीचे भेजा जाता है और ब्रूक और राइस भी अंदर जाते हैं। मैक्सी अंदर जाकर कंट्रोल रूम में जाती है और वहां से राइस और ब्रूक के लिए आगे जाने के दरवाजे खोलती है। इस बीच कर्नल बंदूक लेकर उन्हें मारने आता है। वहां कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ब्रूक उन्हें नियंत्रित कर लेती है। फिर उन्हें ग्रेस का पता चलता है और ब्रूक ज़ॉम्बीज़ को अंदर भेजती है और खुद भी उनके पीछे जाती है। अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ अंदर एक ज़ॉम्बी आता है जिसे डॉक्टर नियंत्रित कर रहा होता है। उधर कर्नल आता है, उसने मैक्सी को पकड़ रखा होता है। तभी कर्नल बैरी को गोली मारता है और राइस भी कर्नल पर हमला करता है। कर्नल और राइस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कर्नल राइस को चोट पहुंचाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इस बीच बैरी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे मारने वाला होता है। तभी राइस आता है और कर्नल को पकड़ लेता है। उधर ज़ॉम्बी ब्रूक पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ग्रेस डॉक्टर के हाथ को नियंत्रित कर लेती है जिससे वह खुद को चोट पहुंचाने लगता है। तभी अचानक डॉक्टर ग्रेस को बिजली का झटका देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसी दौरान वह ज़ॉम्बी उठता है और ब्रूक को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कर्नल बैरी को मारने वाला होता है, लेकिन मैक्सी आकर कर्नल को मार देती है। ब्रूक भी उस ज़ॉम्बी को बिजली का झटका देती है जिससे उसकी मशीन खराब हो जाती है और ज़ॉम्बी मर जाता है। और तभी ब्रूक भी ज़ॉम्बी बन जाती है और मैक्सी पर हमला करती है, लेकिन मैक्सी बच जाती है। बैरी के पास जो खून की दवाई थी वह टूट चुकी होती है और ब्रूक सिर्फ खून से शांत हो सकती है, इसीलिए वे खून की दवाई ढूंढते हैं। राइस और मैक्सी उसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ब्रूक बैरी को काट लेती है। तभी राइस आता है और उसे बचाता है। मैक्सी खून ब्रूक के चेहरे पर फेंकती है जिससे वह शांत हो जाती है। फिर वे ग्रेस को बचाने जाते हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर उसे लेकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर वहां बम लगाता है जो फटने वाला होता है। ब्रूक, राइस और मैक्सी को बाहर भेजती है, जबकि बैरी और ब्रूक वहीं रह जाते हैं और धमाका होता है जिसमें बैरी और ब्रूक मारे जाते हैं। फिर राइस और मैक्सी डॉक्टर के पास जाने के लिए एक बाइक पर बैठते हैं। उधर डॉक्टर ग्रेस को बांधकर उसके खून से दवाई बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। तभी एक सैनिक उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर उसे मार देता है और साथ में दूसरे सैनिक को भी मार देता है। फिर राइस और मैक्सी वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रेस मर चुकी होती है। तभी डॉक्टर राइस पर हमला करता है और मैक्सी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर राइस और डॉक्टर के बीच लड़ाई शुरू होती है, लेकिन राइस डॉक्टर को हरा नहीं पाता। डॉक्टर राइस को मारने ही वाला होता है, तभी ग्रेस आती है और डॉक्टर को मार देती है और मैक्सी को बाहर निकालती है। तब राइस बंदूक उठाता है और डॉक्टर को मार देता है, लेकिन राइस खुद को भी खत्म करने की कोशिश करता है। तभी ग्रेस उसे रोकती है और मैक्सी कहती है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो और इस तरह तुम अपनी खोई हुई इंसानियत वापस पा सकते हो। तभी बैरी और ब्रूक भी जिंदा वहां से बाहर आते हैं और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।